Hello and welcome to Manual Education. This video is about EWS, that is economically weaker section. Are you eligible for the 10% reservation that MH Law CET offers for economically weaker section? Let us check out. अब देखिए, the eligibility for this EWS is basically that your annual family income must be less than rupees 8 lakh per annum. अभी इसका मतलब क्या है, 8 लाख पर एनम से कम आपका इनकम नहीं, आपके पूरे फैमिली का इनकम होना चाहिए. नाउ इन दिस फैमिली योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर स्पाउसेस, दैट इज योर हस्बैंड और वाइफ एंड योर चिल्ड्रन आर ऑल्सो इंक्लूडेड. ऑल्सो फैमिली के पास मोर देन 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए. रेजिडेंशियल फ्लैट की एरिया भी जो है इट शुड बी बिलो 1000 स्क्वायर फीट ओनली. ऑल्सो जो रेसिडेंशियल प्लॉट की एरिया है वो 100 स्क्वायर यार्ड से कम होनी चाहिए अगर आप नोटिफाइड म्यूनसिपल सेक्टर में रहते हो. अगर नॉन नोटिफाइड म्यूनसिपल सेक्टर में रहते हो तो 200 स्क्वायर यार्ड. सो दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर ये सब आप फुलफिल कर रहे हो तो आप EWS के लिए एलिजिबल हो. नाउ दिस इज द नोटिफिकेशन फ्रॉम द MH Law CET सेल. इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं उन्होंने साफ साफ लिखा है कि EWS कैंडिडेट शुड रिमेंबर टू ऑब्टेन द EWS एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट. तो ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है. नॉट जस्ट दैट आप इस क्राइटेरिया में बैठोगे, आपको ये सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा टू क्लेम द सीट फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 2022-2023. नाउ फॉर दिस व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट वी रिक्वायर्ड. एक तो ये याद रखिए कि EWS सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है ना, that is 1 year only from the date of issuance. So you have to get it issued in this year. Now the documents that you will need will be your passport size photographs, address proof, ठीक है, ID proof मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, कुछ भी, your identification proof basically, income proof, then also your domicile certificate. ये domicile certificate also you can get made from the tehsil of your area. Notarized self declaration form, ये फॉर्म की जो पूरा परफॉर्मा है वो आपको साइट में मिल जाएगा. एंड सम बैंक स्टेटमेंट्स. नाउ हाउ विल यू गेट दिस EWS सर्टिफिकेट? तो यू हैव टू विजिट द नियरेस्ट तहसीलदार ऑफिसर. ठीक है, आपके नियरेस्ट तहसीलदार जो ऑफिस है वहाँ पे आपको जाना है और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है. उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपके सारे पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, इनकम टैक्स डिटेल्स, सब डिटेल्स जो है वो भरने हैं. आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स उसके साथ अटैच करने हैं. नॉट जस्ट दिस, आपने ये जो डिटेल्स दिए हैं ये डिटेल्स सही है ये प्रूफ करने के लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हैं. वंस दैट इज डन, आपके एप्लीकेशन के साथ आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा. उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे जाएगा स्क्रूटिनी के लिए, विच मीन्स चेक करने के लिए कि सब डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं. Everything will be verified and after a careful verification finally आपको जो है ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा. So this is how you can obtain the EWS certificate. Before we end with the video, remember कि आप जब ये सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जाओ तो do not forget to ask the तहसील कि कितने टाइम में मिल जाएगा. So you're supposed to ask them कि in how many days you will be getting this. So that is all about EWS certificate. If you are eligible, do not miss out on this 10% reservation. Make sure that you get ready all the documents and get this certificate done as soon as possible. And students, if you are preparing for law entrance exam of 2022-2023, then you can contact us for online and live classes. We also provide classroom coaching at Borivali, Vasai and Dadar. You can visit our website for more information, or you can also follow us on our social media handles for regular updates. All the links are in the description below, so do go and check out. That is all from our side right now. Do meet us in our next video.